बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लो जी असी फिर अज आ गए हैं तो छा गए हैं। अज वेने कि अज असी केड़ी नवीं रेसिपी बनाने हैं। आओ तो फिर वेने अज असी केड़ी नवीं रेसिपी बनाने। यकीनन तुहानू कोई चीज़ां तो नज़र आउंदियां होंदियां पियां। धनिया लिया, लस्सी लईए, आलू कट्टे लए ने, टमाटर लए, प्याज लए, बड़ा कुछ वेख्या तुसां अज। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਏ ਨੇ ਆਲੂ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਂਗਣ ਵੀ 2-3 ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਲੱਸੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੇਨੀ ਆ। ਕੀ ਕਰੇਨੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ मैं असली ज़ुबान में वापस आनी आ। पहले मैंने लस्सी ली है, उसमें मैंने 1 कप डाला है बेसन का। लस्सी मैंने दही की बनाई है, 1 kg मैंने लस्सी ली थी। उसमें मैंने बेसन को मिक्स किया। एक मेरे पास छोटा कप है, मेजरमेंट के लिए मैंने रखा हुआ है। आप अपने घर में किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर सकते हैं। उसको मैंने लस्सी के अंदर ऐड किया। दही मैंने ग्राइंडर में ब्लेंड कर ली थी, आप जिसके साथ चाहे मर्जी ब्लेंड कर सकते। लस्सी को आपने जब ब्लेंड करना है तो बहुत ज़्यादा पतली नहीं आपने कर देनी, तो हल्का सा उसमें पानी डाल लेना थोड़ा सा, तो फिर उसको ब्लेंड करना है। फिर उसमें आपने जब बेसन डालना है तो उसको भी अच्छे तरीके से इसमें घोलना है। उसके साथ देखें जी, उसमें अब आपने स्पाइसेस डालने हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस डालने हैं कि जो जो आप खाना पसंद करते हैं। और लस्सी में ज़ाहिर है हम स्पाइसेस डाल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, जब हमने बेसन डाला है तो आज हम कड़ी बनाने वाले हैं। जी हाँ जी, सब की पसंद और सब की फेवरेट। जो लोग कड़ी का नाम सुनते हैं उनके मुंह में वैसे ही पानी आ जाता है। देखें जी, मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और फिर मैंने कड़ी बनानी शुरू की है। अब मैं कढ़ाई लिया, चूल्हे पे रखी है, उसमें ऑयल डाला है। ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी और फिर उसमें मैं डालूँगी प्याज जो मैंने काटा था। 2 मैंने बड़े प्याज काटे हुए हैं, वो हाफ प्याज मैं डालूँगी इसके अंदर कढ़ाई में मसाला बनाने के लिए। मैं किस तरीके से मसाला बनाती हूँ आए आप देखें। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैंने इसमें टमाटर भी ऐड किया है क्योंकि मैंने कट करके रखा हुआ था। आपको पहले मैं ये दिखा चुकी हूँ सारी चीज़ें। इनको भी हल्का सा मैंने फ्राई करना है। इसी तरह प्याज और टमाटर को आपने फ्राई करते जाना है और यूँ फ्राई करते करते इसका खूबसूरत मसाला तैयार हो जाएगा। आप देखें माशाल्लाह, अल्लाह की शान, कितना खूबसूरत लगता है। अल्लाह की दी हुई हर चीज़ बहुत प्यारी है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया करें। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये देखिए, अब मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। सारा आपने पेस्ट डालना है। अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते। फुल आप हर चीज़ उसमें से बर्तन से निकाला करें, आपने बना के रखी होती है। और इस तरह इसको भी मिक्स करना है आपने। अब हम इसमें 2 डालेंगे कड़ी पत्ते। आपके पास अगर खुशक कड़ी पत्ते हैं तो आप खुशक कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये ग्रीन थे क्योंकि मैंने पौधे से डायरेक्टली तोड़े हैं, तो वो अभी तक ग्रीन ही है मेरे पास। अब हम इसमें वो जो लस्सी मसाला हमने तैयार किया था वो अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालना है। हमने कप की मदद से डाल लें, जो भी बर्तन है उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आप डालते जाएं। 2 कप मैंने पहले डाले हैं। उसको यूँ मसाले के अंदर जो मैंने मिक्स किया है प्याज और लहसुन का पेस्ट बना के, उसमें मैंने मिक्स किया है। फिर मैं ये 2 कप डाल रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इनको भी ऐसे मिक्स करूँगी। आपने भी ऐसे ही करने हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो कोई भी हाथ आपके हाथ की इस तरह की बनी हुई कड़ी खाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बोले कि मज़ेदार नहीं है। इंशाल्लाह सारे घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। उसके बाद आपने ये सारा लस्सी का बना हुआ मटेरियल इसके अंदर डाल देना है और दोबारा से उस चम्मच को हिलाना है आपने, ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो और बेहतरीन तरीके से मिक्स हो। इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा।
और आपने इस तरह ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख देना है। और साथ में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर करना है। ये आपका प्यार मोहब्बत होगा, हमारे लिए इनाम होगा। इस तरह आपने ढक्कन को उतार के थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद देखना है कि लस्सी को सेक लग रहा है कि नहीं। हम जो कड़ी बना रहे हैं माशाल्लाह देखें वो आहिस्ता आहिस्ता उसको सेक लग रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, खूबसूरत। अल्लाह ताला की शान बहुत निराली है, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अब इस तरह इसको आपने हिलाते जाना है कुछ देर के लिए और हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में आपने कहते जाना है कि हमने कौन सी चीज़ अच्छी बनाई है। माशाल्लाह देखें जी हमारी वो कड़ी का मटेरियल लस्सी वाला बॉयल हो रहा है और कितना खूबसूरत कलर निकला है। अल्लाह की शान बहुत निराली है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे और आपने ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह इस तरह की ये शक्ल इख्तियार कर गई है। आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी क्योंकि अब हम इसमें बनाकर डालने वाले हैं पकोड़े। आलू बैंगन के बने हुए पकोड़े डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छी तरह आपने बॉयल होने देना है और आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब हम आए हैं पकोड़ों की तरफ। सबसे पहले मैंने अंदर डाले हैं आलू। ये देखें आलू इस साइज़ के आपने काटने हैं। फिर डाल दिए हैं बैंगन। आपने भी इसी तरीके से बैंगन भी उसी साइज़ के काटने हैं जिस साइज़ के आलू कटे हैं। इसके साथ जो हमारे पास बच गया था प्याज, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, थोड़ा सा डालेंगे। धनिया का टेस्ट माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है, हरे हरे धनिया का टेस्ट। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें। धनिया डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़रूर करें आप, इससे रंग हो रहा होता है, मैदे को सुकून मिलता है, मैदे की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें स्पाइसेस। मैंने पहले नमक डाला है, फिर उसके बाद मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स यानी कि सुरह मिर्च डालूँगी। आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक डालने हैं। उसके बाद मैंने हल्दी डाली है। हल्दी डालने के बाद तमाम मैंने मसाले इसके अंदर डाले हैं। वाइट पेपर डाला है, ब्लैक पेपर डाली है और उसके बाद मैंने गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर लिया खुशबू के लिए। मैंने खुशक धनिया भी डाला है इसके अंदर। खुशक धनिया का बहुत मज़ा आता है, अंदर लजीज खुशबू आती है उसकी और जायके में बहुत ही बेहतरीन होता है। माशाल्लाह सारी चीज़ें पहले मैंने यूँ मिक्स की हैं। आपने भी सारी चीज़ें ऐसे मिक्स करनी है क्योंकि नमक और मसाले पानी छोड़ते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है बेसन। आपने 2 कप बेसन के डालने हैं। मैंने भी 2 ही कप डाले हैं। फिर इसको हाथ की मदद से इनको मिक्स करना है। पहले खुशक बेसन को मिक्स करना है क्योंकि जो मसाले पानी छोड़ते हैं, जो हमारी सब्ज़ी पानी छोड़ते हैं, इससे हमको पता चल जाए कि हम कितना इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला नहीं हमने करना, फिर पकोड़े अच्छे नहीं बनते। कड़ी के लिए हम पकोड़े इसी तरीके से बनाएंगे, आलू और बैंगन और प्याज डाल के। अब हमने हल्का सा पानी इसमें डालना है ताकि हम इनको अच्छी तरह डो बना सकें और इनमें तमाम मसाला जात मिक्स कर सकें। ये देखें सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान बहुत निराली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहा करें, सुबहान अल्लाह बोलते रहा करें। माशाल्लाह अल्लाह की शान। अल्लाह ताला आपके हाथों में जायका डाले और आपके जायके में बरकत डाले। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत डाले, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको एक साइड पर रखना है थोड़ी देर के लिए ताकि वो अच्छे तरीके से हमारे तमाम मसाले और बेसन मिक्स हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी अल्लाह तेरी शान, अल्लाह की शान कितनी निराली है। अब हम अपने चूल्हे की तरफ आएंगे। चूल्हे पर हमने कढ़ाई रखी, उसके ऊपर उसके अंदर मैंने ऑयल डाला। इसके बाद मेरे पास थोड़ा बचा हुआ ऑयल था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जो कि पहले मैंने चीज़ें फ्राई की थी उनको मैंने संभाल के रखा हुआ था। ऑयल को गर्म होने के बाद इसके अंदर हमने पकौड़ों का मटेरियल डाला जो हमने इसके अंदर बना के रखा हुआ था। ये देखें इस तरह एक एक करके आपने पकौड़ा बनाना है और अच्छे तरीके से उनको फ्राई करना है। आपके अब हाथ जो हैं वो गंदे हो जाते हैं मटेरियल डालने से, क्योंकि ये हम हाथों से डालते हैं। सिंक की तरफ जाकर धोना है और साफ़ करना है इस तरीके से और फिर उनको खुशक भी करना है, क्योंकि ऑयल गरम के अंदर पानी होता है, कोई छींट ना जाए और आपके ऊपर ना डाल जाए। ये देखें जी माशाल्लाह
खुदा आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देंगे। सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान बहुत निराली है। ये देखें कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं ये पकौड़े हमारे तैयार होते हुए, और दिल कर रहा है कि हम इनको वैसे ही खा लें, मगर हमने कड़ी बनाई है उसके अंदर डालने हैं, और ये मैं डायरेक्ट ही कड़ी के अंदर ऐड करूँगी। इस तरीके से बारी बारी हमने ये निकाले हैं, और यूँ मैं डायरेक्ट ही अंदर इसके कड़ी के ऐड करूँगी और फिर इनको थोड़ी देर दम पे लगाऊँगी। आपने भी इसी तरीके से कड़ी को डालने हैं। इसके बाद ये देखें वो सारे हमने डाल लिए हैं अंदर पकोड़े। इसके बाद मैं एक तड़का बनाऊँगी। थोड़ा सा मैंने प्याज बचा के रखा हुआ था, वो प्याज मैंने डाला है, और सुरख साबित मिर्च मैंने रखी है, और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाला है। ये देखें इस तरीके से, और इसको आपने ब्राउन करके अच्छे तरीके से, ये इस तरह देखेंगी। माशाल्लाह, अल्लाह की शान कितनी निराली है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत डाले, हाथ में जायका डाले और जायके में बरकत डाले। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ये आपका प्यार मोहब्बत होगा, हमारे लिए इनाम होगा। और ये देखें जी, ऊपर मैंने हल्का सा धनिया भी डाल दिया सब्ज़, इससे अच्छी खुशबू और लजीज जायका आता है। मैं तो ज़रूर हर हंडिया में डालती हूँ एंड पर, खुशबू के लिए, अच्छे जायके के लिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी सारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और आप मेरे ही तरीके से ट्राई करेंगे, और हर कोई कहेगा जी आज ये कड़ी किसने बनाई है, और हमें मज़ीद कड़ी ये बना कर दें, मज़ीद हमें खाने बना कर दें। इंशाअल्लाह ताला हर बंदा घर का आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रह सकेगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और मुझे आप दुआओं में याद रखिएगा। एंड में मैं एक अच्छी बात करती हूँ आपके साथ। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करे तो वो खुशी करना 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। उम्मीद है कि आपको मेरी हर बात पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।